शुरू कर दिया है, रिकॉर्डिंग चालू हो गया है। चलो तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी तुमको समझ में आए उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। क्या शुरू करना है? 12th क्लास पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, प्रेम की पूजा करनी है ना, है ना। जोड़ी जमाना है अपने को। जोड़ी कैसे जमाओगे? पार्टनर बना बना के। वैसे भी सीजन आ रहा है गरबों का, पार्टनर तो चाहिए। पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। तो देखो 12th क्लास से पहले तुमने पढ़ी 11th क्लास में तुमने BST नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा, बिजनेस स्टडीज। उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तुमने नहीं पढ़ा तो इसमें कोई गलती नहीं है ना। क्या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैं नहीं पढ़ाया था। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है, यहाँ पर यह बताया गया है कि कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, है ना। कितने टाइप के होते हैं? सोल प्रोप्राइटर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। 5 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसको जो है कंपनी को बोला गया है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, बराबर है। ये पढ़े होंगे 100%। तो सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग हमने 11th में कर ली। 12th में जो हमें करना है वो करना है पार्टनरशिप और कंपनी की अकाउंटिंग। तो सर इनका क्या? इनका हमको कुछ नहीं करना है, ये हमने 11th में कर लिया। 12th में हमको ये दोनों चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये है 35 मार्क्स का। दिस इज ऑफ 35 मार्क्स। पूरी की पूरी पार्टनरशिप, मतलब आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें से NPO 10 मार्क्स, पार्टनरशिप 35 मार्क्स, कंपनी में क्या आएगा? शेयर एंड डिबेंचर 15 मार्क्स, टोटल कितने? 60 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट 20 मार्क्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स। फर्दर क्लासिफिकेशन है इसका, रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और टूल्स, मतलब कंपैरेटिव कॉमन साइज ऐसा करके चैप्टर है। दिस इज आवर 3rd बुक, ये हमारी 3री बुक है, ये हमारी 2री बुक है और ये हमारी पहली बुक है। 12th क्लास में CBSE में 3 बुक्स चलती हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, पहला पार्ट 45 मार्क्स, दूसरा पार्ट 15 मार्क्स, तीसरा पार्ट 20 मार्क्स और चौथा पार्ट है प्रोजेक्ट 20 मार्क्स। ठीक है। अच्छा, इनका वेटेज चाहे MP बोर्ड हो चाहे CBSE हो सेम है, चैप्टर का वेटेज सेम है, सिर्फ पेपर का पैटर्न अलग अलग होता है बस। अभी क्या कर दिया है कि ये जो 100 मार्क्स का पेपर है, 20 का तो क्या हो गया? प्रोजेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो लाइफ के अंदर, उद्देश्य क्या है। सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव एम सेट करो कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे को करना क्या है। ठीक है, तो देखो अभी इसमें से क्या हो गया, जो इसका बाइफर्केशन कैसे हुआ? ट्वेंटी का आपका प्रोजेक्ट हो गया। अब ये जो बचा 80 मार्क्स का ना,
इसका फर्दर बाइफर्गेशन हो गया 20 मार्क्स के एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू बोलोगे तो तुम 4 ऑप्शन वाला समझ लोगे और केबीसी अलग चल रहा है अभी, तो प्ले लॉन्ग खेलोगे। तो इसको मैं बोल देता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और 60 मार्क्स का आपका बैलेंस बचा पेपर। इस तरीके से आपकी कहानी मेरी जुबानी, आपके मार्क्स की कहानी मेरी जुबानी, ये है 100 मार्क्स का बाइफर्गेशन। पेपर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, 20 का प्रोजेक्ट है मतलब स्कूल पर डिपेंड करता है, ऐसा मत सोचना, कुछ तो लिखना पड़ेगा। और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। और तो सबसे डेंजरस पार्ट कौन सा है, विच इज द डेंजरस पार्ट? तो डेंजरस पार्ट जो है ना वो ये है, ये 20 मार्क्स डेंजरस। अच्छा, हमको क्या लगता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पहुंच 100 में लागे धागा, चोर निकल के भागा, जहां भागा वही टिक मार दो, पर ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव तभी सही होगा जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे, यानी थ्योरी जब आपकी स्ट्रांग होगी तो आपके ऑब्जेक्टिव कोई टच नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो ठीक है। यदि यहाँ बात करें हम एमपी बोर्ड की, तो 20 मार्क्स के ही ऑब्जेक्टिव आते हैं, 25 मार्क्स के आते हैं, वहाँ और अलग कहानी है। 5-5 नंबर में आते हैं ना, 5 नंबर में क्या है एमसीक्यू, 5 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, मांग भरो सजना चलता है वहाँ तो फिल इन द ब्लैंक्स। फिर जोड़ी जमानी पड़ती है, मैच द कॉलम चलता है, फिर ट्रू फॉल्स, और फिर 1 वर्ड, है ना, एक शब्द में बयां करो, इजहार मोहब्बत करनी पड़ती है एक शब्द में, है ना, लेटर लिखने का ज़माना नहीं है, SMS करो, तो वो अलग चलता है, 25 नंबर का होता है। तो उनका तो यहाँ 55 ही बचता है, मतलब उनके पास तो कुछ रह ही नहीं जाता, है ना। तो थ्योरी अच्छे से कर लोगे तो ये 20-25 नंबर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और ये जो सेशन है 2021 का, इसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि 40-40 का होगा मामला, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 40-40 का मामला हो सकता है, मतलब 40 के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और 40 का पेपर, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या होगा ये क्लियरिटी आएगी दिसंबर-जनवरी तक, है ना, पेपर पैटर्न दिसंबर में आता है, ठीक है। ये तुमने ये देख लिया। अब तुमको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे मेहनत कहाँ करनी है। तो मेहनत कहाँ करनी है बेटा, यदि मैंने ये पार्ट में मेहनत कर ली एनपीओ और पार्टनरशिप में, तो मेरा सिलेबस खत्म हो गया। 100 में से 20 का प्रोजेक्ट और 45 ये, 65 डन, है ना, 65 डन बराबर है। क्योंकि भाई ये इतना माथा फोड़ी पढ़ने का क्या मतलब है, ये हम कभी भी कर लेंगे। पर यदि ये पार्ट हमारा हो गया पार्टनरशिप, इसका मतलब है कि 35 और 20 55, 50% खत्म सिलेबस। जैसे ही तुम्हारा पार्टनरशिप कंप्लीट होगा वैसे ही तुम्हारा सिलेबस 50% डन हो जाएगा, बराबर। यानी पार्टनरशिप बहुत अच्छे से करना है, और आज हम शुरू भी पार्टनरशिप से ही करेंगे। तो 35 नंबर की जय हो, विजय हो और जंग शुरू। अभी तुमको कुछ नहीं आता ऐसा मैं मानता हूँ, तुमको भले लगता हो कि तुमको कुछ आता है, और तुम बोल दोगे तो फिर मेरी टीचिंग स्टाइल अलग हो जाएगी कि नहीं नहीं हमको तो आता है। ऐसा बोलते हो क्या तुम लोग? सर हमने तो कल ही बोल दिया था कि हमको कुछ नहीं आता है ना। देखो, तो हम जो शुरू कर रहे हैं वो क्या है, पार्टनरशिप। रेड कलर थोड़ा सा कैमरे में कम दिखता है, और इस पर फोकस करने का 3 और 5 में 35 फोकस इसी में होना चाहिए। अच्छा, अब हमको पार्टनरशिप तो ठीक है, पर इसमें क्या पढ़ना है? पार्टनरशिप तो ठीक है, पार्टनरशिप में क्या पढ़ना है तो ये समझते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सर पगला बना रहे हो क्या?
पहले तो भावुक कर दिया, आंसू ला दिए, अब तो लगता है आंतड़ियों तक बात चली जाएगी। 7 टॉपिक हैं क्या? हाँ, फंडामेंटल पार्टनरशिप का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप फर्म का समापन। ठीक है सर, इसमें बता दो क्या है। तो गारंटी मेरी 6 मार्क्स 6 to 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। सिक्स मार्क्स का गारंटीड एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये जहां मैंने स्टार बना दिया ये फिक्स है, ये आते ही आते हैं। इन दोनों में मिला के 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो सर बाकी का क्या? बाकी का लगा लेना हिसाब। तुम्हारे 20 नंबर यहाँ हो गए, 15 नंबर यहाँ से आ जाता है। लेकिन फंडामेंटल जब तक नहीं पढ़ोगे तो इन चैप्टर्स का बेस नहीं बनेगा। जब तक आप फंडामेंटल नहीं पढ़ेंगे तब तक इन चैप्टर्स का बेस नहीं बनेगा। ठीक है, हम पहले हमारा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऐसा होगा। तुम लोग यदि नोट कर रहे हो तो ऐसे करना, पहला, तीसरा और दूसरा। बाकी ऑर्डर सही है। ठीक है, अच्छा, दिस इज ऑलरेडी डन, अपलोडेड इन यूट्यूब। ये चैप्टर का एक एक क्वेश्चन 47 के 47 पूरे क्वेश्चन हो करके 13 पार्ट में यूट्यूब पर अपलोडेड है। मेरी मोबाइल ऐप पर भी अपलोडेड है। वहां से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप इसको देखना। इस चैप्टर सबसे आसान चैप्टर यही है, मतलब वो लेक्चर देख के तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। जो भी डाउट होंगे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, तुमको क्वेश्चंस एक बार वहाँ से देखने रहेंगे, बराबर है। उसके बाद बाकी चैप्टर हमको पढ़ना ही है। अब तुम्हारे काम की बात, ये जितने भी चैप्टर हैं 3 चैप्टर इस सेशन में 2021 में 2 चीजें हटा दी गई हैं। क्या हटा दिया गया है? एक तो तुमको बैलेंस शीट नहीं बनाने का, दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल नहीं करने का। ये नहीं करना। हमारे लिए जो सबसे तकलीफ देह विषय था वो ये था, 8 मार्क्स में जब क्वेश्चन आता था तो ये आता था और हमसे बनता नहीं था। मतलब स्टूडेंट को तकलीफ जो आती थी वो आती थी कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए। नहीं, वो नहीं, ये अलग है। दिस इज कैपिटल एडजस्टमेंट एंड दिस इज टोटली डिफरेंट, है ना। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, इस बात का डिसीजन होता था। कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा ये यहाँ पर होता था। और ये हमारे लिए ताली ठोकने वाली बात है। ताली मत बजाना, ताली कौन बजाता है ये तुम अच्छे से जानते हो, तो ताली नहीं बजाने का, बस मन में सोच लेने का कि हमको इस सेशन में एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं पढ़ना है। पहली खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी ये है कि जो डेथ नाम का चैप्टर है, डेथ नाम के चैप्टर में हमको कुल मिलाकर के बहुत कम करना पड़ता था। यहाँ पर यूँ मान लो कि इस चैप्टर को लगभग कंप्लीटली ख़त्म ही कर दिया है इस सेशन के लिए।
ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। यहां से जो बनता था वो बनता था डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता था, और उस अकाउंट को इस सेशन में के लिए अगेन ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये सारी चीजें खत्म कर दी। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, मतलब डेथ में जो पूछा जाता था वो यही पूछा जाता था। हाँ, इसको बनाना नहीं है पर इसके कैलकुलेशन सारे करने हैं। जो जितने भी एडजस्टमेंट होते थे सारे सीखने हैं, सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना। किसका? डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब डेड, वो पार्टनर जिसकी मृत्यु हो गई, उसका अकाउंट नहीं बनाने का। डन। फिल्म पूरी क्लियर है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बाकी जो भी तुम्हारे बुक का सिलेबस दिया है वो सब कुछ पढ़ना है। उस सिलेबस में तुम्हें ये चीजें हटा देनी है। क्या? तीनों चैप्टर में से एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट हम सीखेंगे, है ना। जितना हो सकेगा, जरूरी लगेगा तो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। भले वो मैं एक बार अभी इस सिलेबस के हिसाब से पढ़ा दूं, फिर बाद में मैं तुमको ये सारी चीजें सिखाऊं, मैं सिखाऊंगा। हाँ, सबका है, दोनों का है। ये कोई सा भी बोर्ड हो, सबके लिए है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि इस सेशन में सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया जाए, और 30% का जो रिडक्शन है वो पूरे 5 पेपरों को मिला करके है। पहले यूं लगता था कि इंडिविजुअली हर पेपर 30% रिड्यूस हुआ है, पर ऐसा नहीं हुआ है। और उन्होंने अकाउंट्स बीएसटी में से तो और बहुत सारी चीज़ें हटा दी। सीबीएसई ने बिजनेस स्टडीज़ में से तो बहुत ही सारी चीज़ें हटा दी। हाँ, हटाई नहीं तो कहाँ से? इकोनॉमिक्स से। और इकोनॉमिक्स से जो हटाया भी है ना, वो मजबूरी में बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें जब तक नहीं बताओगे तो बाकी चीज़ें ठीक है। अच्छा, हाँ, टीचर को मजे लेना है, पढ़ाना नहीं है कोई टॉपिक, तो बोलो कि इस सेशन में है ही नहीं, काम खत्म, लोड खत्म। चलो, हमारी क्लियरिटी डन। क्या क्लियर है? पढ़ेंगे हम, जो भी हमारे बुक में दिया है सब पढ़ेंगे, पर एक बार हमारा लक्ष्य क्या है, एम क्या है कि हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर दें। उसके बाद एक बार हम पहले अपना काम कर लें बोर्ड के हिसाब से, फिर हम दुश्मन को हर तरीके से तैयारी करेंगे उसको निपटाने के लिए। बराबर है? क्लियर? चलो, आज जो हमें शुरुआत करनी है वो करनी है पहला ये, दूसरा ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तीसरा ये चैप्टर। यानी इसको पढ़ाने के बाद सीधा मैं ये पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने ऑर्डर वो रखा था। क्लियर है? पर बिना इस चैप्टर को पढ़े तुम ये चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है? ये तीनों चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमको ये वाला चैप्टर बनना चाहिए। ये भी चैप्टर बनना तभी बनेगा जब तुमसे ये बनेगा। ठीक है सर, ऐसा क्या है? और मैं बता दूं कि इस चैप्टर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। यदि तुम वीडियो देख लेते हो ऑलरेडी जो अपलोडेड हैं, तो भी कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। चलो, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। अब हम शुरू करते हैं फंडामेंटल से। रोड मैप रेडी है, माइंड सेट है, शुरू करें। चलो, घबराना नहीं, मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, पर एक बार हम 2021 का सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। यही नाम है क्या? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज एनपीयू। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2। दिस इज एनपीओ और
ये फर्स्ट है, सेकंड चैप्टर देखो, है ना, है ना। चैप्टर 2 निकालो बेटा, है ना। पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल मतलब मेन क्या है उसका, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत, बेसिक चीजें। फंडामेंटल का है बेसिक, इंट्रोडक्शन। तो हम पहले इंट्रोडक्शन बेसिक सीखेंगे कि भी पार्टनरशिप में अकाउंटिंग का क्या सिस्टम है, उसके बाद आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारी चीजें सीखेंगे। तो देखो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है वो समझते हैं। व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर? है ना, पहला डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन के बाद हम ये समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस, इज इट विजिबल? रेड कलर इज नॉट विजिबल। डेफिनेशन। फिर हम सीखेंगे कि पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। और हम इसमें सीखेंगे इंटरेस्ट, सीखेंगे पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। फिर हम सीखेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट दो चीज़ों में सीखेंगे हम, किस पे? ऑन कैपिटल और ऑन कैपिटल का मतलब है ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, और ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये सीखेंगे हम, ठीक है। फिर हम सीखेंगे कमीशन टू पार्टनर। फिर हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम सीखेंगे। और हमें जो सीखना है वो सीखना है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, पास्ट एडजस्टमेंट। फिर हम सीखेंगे गारंटी, टू पार्टनर, गारंटी टू पार्टनर। ये चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8, 8 चीज़ें हमको टोटल इस चैप्टर में पढ़ना है। कुछ छूट गया होगा तो वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें एग्जाम में आती हैं। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ विद दैट, मतलब जो एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इट कंसीडर दिस एंड दिस इन अ सिंगल क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में वो क्या करता है, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी का एडजस्टमेंट करा के P&L एप्रोप्रिएशन बनवाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है। और मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो सारी की सारी मैं CBSE को ध्यान में रख के कर रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक सारे सब में हैं, बराबर। एक एक टॉपिक को हम पहले समझते हैं। अब बात करें हम डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशंस क्या है, जो भी टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में यूज होगी वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये सीखना है। फिर हमको ये सीखना है कि जो पार्टनर कैपिटल लगाएगा उस पर इंटरेस्ट कितना देना है ना, उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा। उसके बाद ड्राइंग यदि पार्टनर करता है तो वो कैसे कैलकुलेट होगी। फिर कमीशन टू पार्टनर कैसे कैलकुलेट करेंगे,
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है, पास्ट एडजस्टमेंट करना है और गारंटी सीखना है। ठीक है, बोर नहीं होने का, टेंशन भी नहीं लेने का, सब कुछ आसान है, बस मन में होना चाहिए कि आसान है और थोड़ी सी मेहनत होनी चाहिए। इसके बीच में हो सकता है तुमको धमाका हो जाए, एक पॉइंट जो मेरे से छूट गया है उसका ऑर्डर कहीं पर भी आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ठीक है, ये जो P&L अकाउंट बनेगा इसमें और भी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जैसे पार्टनर की सैलरी वगैरह है। एक और चीज़ जो होती है वो इसमें ये होती है 10वीं, रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर 10 बस तूफानी उठाओ, सर पहले ही बता देते। ये दोनों चीज़ें हम ऊपर ही पढ़ लेंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं। आप एक एक चीज़ पढ़ना, नोट कर लिया, चलें आगे, है ना। मैं इसको रफ कर देता हूँ, हमें क्या पढ़ना है ये नोटेड रखना। एक एक पॉइंट जो जो कंप्लीट हो जाएगा उसको टिक मार देंगे। यदि कोई पॉइंट मेरे से छूटे तो मेरे को याद दिला देना कि सर ये नहीं पढ़ाया, बराबर। डन। चलो भैया डेफिनेशंस से शुरुआत करते हैं। देखो अभी क्या है, अपने को ये क्लियर हो गया कि हमको साहब पढ़ना क्या है ना। तो तुम्हारा क्या क्यूरियोसिटी जो बोलती है ना, उत्सुकता बनी रहेगी, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक बचा है, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक बचा है ना। चलो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है पार्टनरशिप की, जो तुमने 11th क्लास में ही पढ़ ली। पार्टनरशिप मतलब क्या, जोड़ी जमाओ, सेटिंग करो। क्या सेटिंग करना है? देखो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, पहले तुम अकेले थे, है ना। वो एड देखो तो मोटापे से दुबले का एड नहीं आता, पहले मैं बहुत मोटा था, मैं ऐसा दिखता था, फिर मैंने ये लेना शुरू करा, फिर मैं ऐसा दिखता हूँ, है ना। ऐसी चीजें आती है ना उसमें। हाँ मेरे दोस्त ने बताया, मैंने टीवी में एड देखा, भला होता कहीं भी नहीं है उससे बेटा, कुछ नहीं होता, कभी नहीं लेना चाहिए। चैनल बदल दो, मैं तो बदल देता हूँ, है ना। मेरे को कोई बोलता है कि बहुत मोटे हो, वजन कम कर लो, तो बोल दो तुम ऐसा हो सकते हो तो हो जाओ यार, मेरे को क्यों ज्ञान दे रहे हो भाई, मेरे को तकलीफ नहीं, तुमको क्यों है यार। अभी मैं खड़ा होता हूँ तो लोगों को लगता है ना यार कि हाँ कोई वजनदार आदमी खड़ा हुआ है। चल देखो, तो सोल प्रोप्राइटर जो था, थोड़ा सा हम माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने जोड़ी क्यों जमाई। तो जब हम सोल प्रोप्राइटर थे तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। सबसे पहला जो ड्रॉबैक मतलब जो लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है वो ये है फंड की कमी, कैपिटल की कमी, और बिजनेस को बूस्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसा। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, रिस्क शेयरिंग। भाई रिस्क, तुमने 11th क्लास का BST फिर से पढ़ा होगा। ये पगला आदमी अकाउंट का टीचर है कि BST का है। देखो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो ना उसके साथ आजू बाजू वाले सब्जेक्ट लेके चलो तो बच्चे बढ़ते हैं उससे, कि नहीं यार सर को यार BS भी आता है, सर से BS भी पढ़ेंगे अपन। क्योंकि जो बंदा बिजनेस स्टडीज़ का इम्पोर्टेंस अकाउंटेंसी में बता रहा है तो वो तो BST भी अच्छा ही पढ़ाता होगा, है ना। चलो समझो, वहाँ से मैं रिकॉल करने की कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा जो है ना लिंकिंग जो होती है ना वो बनी रहना चाहिए, और तुमको ये समझ में आएगा कि नहीं यार बाबा 11th क्लास भी इम्पोर्टेंट है। कई बार यूँ लगता है ना, अरे यार बोर्ड एग्जाम थोड़ी है, स्कूल लोकल एग्जाम देख लेंगे, लेकिन वो पिलर है, बेस है वो, बराबर। मैंने हर सब शुरुआत से ही ये बोला है कि तुमने 11th क्लास के BST में ये पढ़ा है ना। चलो देखो, कोई सा भी चैप्टर उठा लेंगे हम,
तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं अपनी पुरानी क्लास से। वो पिलर है, वहाँ तुमने जितनी मेहनत की होगी उसका ही बेनिफिट आगे फ्यूचर तक मिलता है। तो सबसे पहली जो डिसएडवांटेज तुमने पढ़ी वो क्या पढ़ी भैया? कैपिटल नहीं है, पैसा ही नहीं है साहब, पैसे की कमी है। क्यों? क्योंकि मैं अकेला हूँ। अकेला यदि इतना ज़्यादा पैसा होता तो मैं सोल प्रोप्राइटर क्यों होता? किराने की दुकान क्यों खोलता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालता ना, सीधे बनाने और बेचने का काम करता। तो ये जो कमी है। फिर मैनेजमेंट, अकेला आदमी कितना मैनेज करेगा बिजनेस को? बिजनेस को मैनेज करने की दिक्कत आती है। फिर है रिस्क शेयरिंग, यदि बिजनेस डूबा तो अकेला डूबूंगा। पर मैंने गाना सुना है, क्या कहावत सुनी है मैंने, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे। तो अकेले नहीं डूबने का, 2-4 साथी होना चाहिए, संकट के समय के लिए 2-4 मित्र होना चाहिए। तो रिस्क शेयरिंग बराबर है भाई। यदि सोल प्रोप्राइटर हो तो अकेले ही जाओगे ना। घूमने फिरने में अकेले जाते क्या? नहीं, तो फिर रिस्क अकेले काय को लेना? साथी होना, वहाँ भी साथ निभाएंगे साथिया, है ना। तो देखो, अब जो पैसा चाहिए, 1 से भले 2 से भले 3 भी होते हैं, जब तक 2 नहीं होंगे 3 नहीं होंगे। चलो देखो सर, एक साथ 3 हो गए, ये तुम्हारा टैलेंट है। फंड, कैपिटल, मैनेजमेंट और रिस्क, ये जो डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटर का, इसको थोड़ा सा दूर करने के लिए हमने क्या की? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या है? याद रखो भाई, एक दिन तुम रास्ते में जा रहे थे, कोई दिख गया, उसको बोला भाई, अब देख लेना हिसाब से क्या बोलोगे, है ना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मेरे साथ बिजनेस करना है क्या? भाई तुम भी अकेले, हम भी अकेले, ये रास्ते कैसे कटेंगे? हो जाते हैं दुकेले, हो गए साहब, है ना। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? 2 or more person, 2 or more person ज्वाइन टुगेदर। क्यों? टू ऑपरेट अ बिजनेस। और क्या? बहुत बढ़िया, है ना। मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं और उसमें होने वाले प्रॉफिट को क्या करते हैं? प्रॉफिट। और ये ध्यान रखना, ये हमने ये भी बोला ना, जय श्री राम, तो माता सीता का नाम उसमें जुड़ा हुआ रहता है। इम्प्लाइड होता है कि जय सिया राम बोला है, ठीक है। मतलब जय श्री राम भी बोलोगे ना, तो ये इम्प्लाइड होता है कि सिया राम पहले ही आ गया, उसमें सिया पहले ही लग गया, है ना। पत्नी के बिना पति अधूरा, पति के बिना पत्नी अधूरी, मतलब लाइक दैट होता है वो। तो प्रॉफिट के साथ में क्या लगा रहता है? हमेशा लॉस। सिर्फ प्रॉफिट बोल के छोड़ दिए ना, तो भी ये समझ लेना कि रिस्क इसमें अटैच है, एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। ये ऐसे हैं जिनका कभी तलाक नहीं होता, ठीक है। तो क्या करेंगे? हवन नहीं करना है, प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग करेंगे, है ना। जो वहां कमी लिखी है ना वही। अच्छा, अब मैनेजमेंट तो फिर क्या लिखोगे? एक्टिंग बाय वन और ऑल। या तो कोई सबके बिहाफ पे एक चलाएगा, या भाई देखो पैसा दे दिया, रिस्क शेयर कर ली, तो कोई एक भी चला सकता है, और या फिर सारे मिलके चलाएं। अब तुम इस डेफिनेशन को कंबाइंड करके पढ़ोगे तो जो तुम्हारी बुक में लिखी है वो डेफिनेशन मिल जाएगी। भाई बुक का ही डेफिनेशन मेरे को बोलना होता तो मेरी क्या जरूरत थी, वहीं से पढ़ लेते, है ना। तो मैंने उसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया ताकि वो तुमको याद रहे। क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के जब किसी बिजनेस को करते हैं और उसमें होने वाले प्रॉफिट या लॉस को शेयर करते हैं, वो जो बिजनेस है वो या तो सारे चलाते हैं या फिर उनके बिहाफ पर कोई एक चलाता है, तो वो क्या हो जाता है? पार्टनरशिप। बराबर है। देखो तुम अकेले थे, जिंदगी अकेले चल रही थी, सारी रिस्क रिवार्ड सब कुछ तुम्हारा था, लेकिन जब तुम्हारा ब्याह हुआ, तुम्हारे पहली बात तो तुम्हारा क्या हो गए? 1 से 2 हो गए। फिर तुम्हारी रिस्क शेयरिंग बढ़ गई, थोड़ा काम वो थोड़ा काम तुम, है ना। होता है ऐसा।
अच्छा, कभी कभी सारा काम हम ही कर लेते हैं, कभी कभी मिल के कर लेते हैं, है ना, मिलजुल के सद्भावना के साथ यदि काम कर रहे हो तो वो क्या है, पार्टनरशिप। सबसे जरूरी चीज क्या, कि मिनिमम पार्टनर, ये लाइफ पार्टनर नहीं है, बिजनेस के पार्टनर है। मिनिमम पार्टनर कितने, 2, मैक्सिमम 50। लेकिन यहां पर ट्विस्ट है, यहां पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि 200 हो सकते हैं। सर पार्टनरशिप, अच्छा एक चीज और है, ये जो पार्टनरशिप है ये इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है, इसके हिसाब से चलता है ये, ठीक है, बराबर। लेकिन फिर भी कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला कि 200 पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन ये तो हम अलाउ कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो नोटिफाई कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस नंबर से कम कोई दूसरा नंबर अलाउ कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया है वो 100 है। सर अब ये क्या है, 50 लिखें, 100 लिखें कि 200 लिखें, एग्जाम में तुमको यही लिखना है। ये तो मैंने जीके दिया है, जबरन का नॉलेज है ना, ठीक है, बराबर। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। तुम चेक करोगे, कॉपी तुम्हारी बुक चेक करोगे तो कहीं पे मैक्सिमम 20 भी लिखा मिल सकता है, ये पुराना था, अब नहीं है। ये लिमिट जो थी मैक्सिमम की 20 की, ये पहले की थी, आज की नहीं है, आज की 50 है, ठीक है। कहीं 100 लिखा मिल जाए तो घबराइयो मत, ठीक है। क्या है, गवर्नमेंट ने वो नोटिफाई कर रखा है कि मैक्सिमम उतने चल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्या लिखना है, जो मैंने बाहर लिखा है 50। अब मेरे को ये बताओ, तुमने सेटिंग तो कर ली, बढ़िया लाइफ चल रही है, पर कभी कभी ईगो सेटिस्फाई नहीं होता ना, तो क्या होते हैं, झगड़े हो जाते हैं ना, तलाक की स्थिति आ जाती है, बराबर। अच्छा, तलाक ना हो इसके लिए कोई प्रयास होते हैं क्या, बातचीत होती है। अच्छा, बातचीत को लिख लिया तो प्रेम पत्र बन गया, बस यही है। अगली डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड। हाँ हाँ, तो पति ने बोला कि तलाक पे तो साइन करता हूँ डॉक्यूमेंट पे, हाँ, पर किस करना पड़ेगा, किस करा और फिर लग गया। चल, बॉन्डिंग है। पार्टनरशिप डीड ये क्या है, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट एक ऐसा रिटन, अच्छा ये राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है ना। भाई बोल दिया, जो मन में था, दिल में आया वो सब बोल दिया, ओरल हो गया। प्रेम पत्र लिख दिया तो रिटन हो गया। रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। पार्टनर पर है क्या, एग्रीमेंट किसके बीच, बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वही क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड। अच्छा, क्यों है ये, ताकि डिस्प्यूट ना हो। डिस्प्यूट यानी कि झगड़ों से निपटा जा सके। डिस्प्यूट, झगड़े, यदि झगड़े हों तो इससे निपटारा हो सके। याद दिलाओ कसमें वादे कि जो तुमने खाए थे, जो तुमने कसमें वादे खाए थे, 20-24 पॉइंट इसमें लिखे जाते हैं। इसके कंटेंट होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमपी बोर्ड। आईएमपी मार्क कर लो, एग्जाम में आ जाता है थ्योरी में। राइट द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, एमपी बोर्ड में आता ही आता है क्वेश्चन। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, या फिर राइट द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड।
तुम्हें बुक खोलना पड़ेगा, क्योंकि अपन यहाँ लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत बोलोगे तो लिख भी लेंगे। हम हैं अकेले तुम हो अकेले। करीब करीब 22 से 24 पॉइंट आते हैं इसमें बेटा, तुम्हारे बुक में लिखे होंगे। मैं यहाँ लिख कर टाइम खराब क्यों करूँ, मैं रीड कर देता हूँ एक एक, तुम एक एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम वहाँ से देख लेना, ठीक है। हाँ 20-24 होंगे ना। जनरल मैटर्स और मैटर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग्स। हाँ 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 इन सबको बना कर। हाँ ये यहाँ पे देखोगे ना, राइट। यहाँ से पहला डबल एक्स मतलब 20 है ना, 20/22 MP बोर्ड में और ज़्यादा भी दे सकते, एक एक है ना, एक एक चीज़ें अपन सीखते हैं। फिक्स नहीं है, तुम ये क्लॉज हैं, अपना एग्रीमेंट है, फिक्स नहीं होते कि 20 ही होते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। तुम जो एग्रीमेंट, भाई तुम्हारा प्रेम व्यवहार है यार, तुमको जो जो लिखना है वो लिख लो। तुमको जो जो लगता है कि फ्यूचर में इन पॉइंट्स पर हमारा डिस्प्यूट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, उनको निपटाने के लिए पहले ही लिख लो कि देख यार भाई अपन ने समझौता ये किया था और इस हिसाब से काम होना चाहिए, बराबर। डन। पार्टनरशिप डीड क्या क्लियर है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है कि हम बिजनेस कैसे ऑपरेट करेंगे। अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं उसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ, एक एक चेक करते जाना। सबसे पहली चीज़ जो लिखोगे तो रिश्ते को एक नाम दोगे, भाई तुम्हारा रिश्ता है तो रिश्ते को एक नाम दोगे ना। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। सबसे पहले क्या करोगे, रिश्ते को नाम दोगे, तो नाम किसका दोगे, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा और उसका एड्रेस क्या होगा, बराबर है। उसके बाद क्या लिखोगे कि वो बिजनेस किस तरह की करेगी, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा या एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, छोटा बिजनेस होगा, बड़ा होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा या ट्रेडिंग होगा या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। सर ये क्या है, सर्विसेज यानी सेवाएं देना, जैसे मैं टीचर हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, सर्विस है। ट्रेडिंग क्या है, सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बना के बेचेंगे। क्या पगला नहीं, पगला नहीं बनाने का, कोई भी गुड्स बनाएंगे और बेचेंगे, जैसे मान लो मार्कर ही बना बना के बेचेंगे, है ना। तो इस तरीके से नेचर ऑफ बिजनेस आपको उसमें लिखना है। उसके बाद पार्टनर्स की डिटेल देनी है। पार्टनर्स की क्या डिटेल देनी है कि पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, पार्टनर का ऑक्यूपेशन क्या है, पहले क्या करता था ये, है ना। ये जो नौजवान लौंडा पार्टनर बनने आया है ये पहले क्या करता, भाई ब्याह करने जाते हो तो देखते हो ना लड़का करता क्या है, खिला पिला सकता है कि नहीं खिला पिला सकता, छोरी को संभाल पाएगा, बराबर है। या कहीं बैंक में लोन लेने जाते हो तो ये देखना पड़ेगा ना कि इसकी कैपेसिटी है, पे कर सकता है या नहीं कर सकता, बराबर है। तो जब दो लोगों में रिश्ता होता है ना तो यहाँ वहाँ पर ये देखा जाता है कि इसके पास वेल्थ कितनी है, संपत्ति कितनी है। इसलिए क्या चेक कर लो, ऑक्यूपेशन की, ये बंदा इसका पेशा क्या था पहले, आज से। डन। हाँ, कंटेंट पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में आएगा, बराबर, ठीक है। आगे बढ़े, इतना हो गया। अब मेन कहानी जो शुरू होती है वो यहाँ से होती है कि कैपिटल का अमाउंट क्या होगा, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, दूसरा कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, पहला। दूसरा कि उस कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है या नहीं करना। उसके बाद पार्टनर क्या ड्राइंग कर सकता है, मतलब भाई घर बार भी तो चलाना है ना, घर बार भी तो चलाओगे ना, तो ये चेक करना है कि पार्टनर कितनी ड्राइंग कर सकता है। ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूज के लिए कितना वो पैसा ले सकता है, ठीक है। और क्या हमको उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये पहले ही लिख लिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का या नहीं देने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है या नहीं करना है, बराबर। उसके बाद पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन ये देना है या नहीं देना, ये सारी चीज़ें उसमें लिख ली जाती हैं। उसके बाद की कहानी ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया,
ड्राइंग हो गया, हाँ लोन फर्म पार्टनर को लोन दे सकती है, पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है। उस लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उस लोन पर ब्याज की दर क्या हो रहेगी, भाई मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट में किस हिसाब से अवेलेबल है, और ये बंदा कितने में लोन अपने को लोन का सेटलमेंट होगा। बैंक ऑपरेशन कैसे होगा, ऑडिट कैसे करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करोगे, कोई झगड़ा हो गया तो उसको कैसे निपटाओगे, इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें लिख दी जाती। पार्टनर्स के राइट क्या होंगे, पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या होंगी, है ना, और ऐसे ही बाकी उसमें पढ़ लेना, मेन यही है, ठीक है। ये चीज़ें क्या होंगी, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड की क्या क्या उसमें लिखा जाता है। मेन क्या है, हमें ध्यान क्या रखना है कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा जाता है, ये फोकस किया जाता है कि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, वो सारी चीज़ें आज ही लिख लो। डन, आगे बढ़ूं तो ये पार्टनरशिप डीड डन, आगे चलते हैं। अच्छा, यदि तुमने पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो अकाउंटिंग उस हिसाब से करोगे। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, कुछ चीजों का ऐसा देखो, रूल्स applicable in the absence of पार्टनरशिप डीड। वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी के पूरे जो हमने 7 टॉपिक लिखे थे फंडामेंटल से लेकर डिसोल्यूशन तक, सब में ये रूल लगेंगे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल, ठीक है। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है किसी पॉइंट में तो क्या रूल लगेगा, है ना, ये पंचमुखी सदा सुखी याद रखना, ये 5 रूल याद रखना, और एग्जाम में आते हैं आईएमपी मार्क कर लो, एमपी बोर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला प्रॉफिट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी बेसिक्स पे सॉल्व होते हैं। प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट कैसे बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, प्रॉफिट इक्वली बटेगा। अच्छा, प्रॉफिट लिख दिया तो लॉस का क्या, मैंने बताया दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना, जहां प्रॉफिट लिखा है वहां लॉस अपने आप मानने का। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज्ड। नो रेम्यूनरेशन, नो रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन। टू पार्टनर, पार्टनर को कोई सैलरी, कोई बोनस और कोई कमीशन नहीं देने का, नो। और अमिताभ बच्चन ने बोला है नो मीन्स नो, एक फिल्म आई थी ना। और इंटरेस्ट नहीं, पिंक मूवी में बोलता है नो मीन्स नो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन @ 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो ये रूल लगेंगे। प्रॉफिट लॉस इक्वल बटेगा, इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन नो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन @ 6% पर एनम।
रेम्यूनरेशन मीन्स पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का बोनस और पार्टनर का कमीशन, सब कुछ पार्टनर का है ना। सैलरी बहुत कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, नो बिजनेस में चला है। प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलेगा। देखो भाई, जो प्रॉफिट है उसी में से ये दोगे, यस सर। है ना। तो सर फिर ये क्यों देने का, प्रॉफिट ही ले लो ना, है ना। फिर सर ये देना क्यों, ये फालतू की बातें क्यों करना, सीधा प्रॉफिट बांटो, काम खत्म करो, इतनी अकाउंटिंग करके माथा फोड़ी क्यों करना। अरे नालायकों, अकाउंटेंट का जीवन, उसकी भी दाल रोटी चलने दो यार, मजाक की बात थी। देखो बेटा क्या होता है, जब आप बिजनेस करते हो और जो कमाते हो उसमें टैक्स भरना पड़ता है ना, है ना। अब आप क्या चाहते हो, टैक्स बचे। पार्टनरशिप फर्म पर फ्लैट 30% का टैक्स लगता है, जो भी ये कमाएगी उसका 30% सीधा टैक्स में चला जाएगा, बराबर है। तो अब क्या करते हो, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, लेकिन इसकी एक लिमिट है, 12% से ज़्यादा नहीं दे सकते। 12% से ज़्यादा दोगे तो 12% तक इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ये तो चार्ज करते हो, ये जो भी दोगे तो ये सब छूट मिल जाती है। तो इन अमाउंट से क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, तो टैक्स का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी कान आप कैसे भी पकड़ो, आपको मिलना आपको ही है भाई, आपकी दुकान है तो मिलना भी आपको ही है, चाहे प्रॉफिट ले लो चाहे ये ले लो। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि लीगल रिक्वायरमेंट और लीगल कॉम्प्लेंसेस से बचने के लिए, लॉ की जो तकलीफ़ें हैं उनसे निपटने के लिए थोड़ा सा ये इस तरीके से काम होते हैं। सर तो ये कैसे फिक्स है, ये बेटा लिखा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि तुम पार्टनरशिप डीड बना लो, पूरा मौका दिया है ना। सेटिंग तुमने की है ना, भाग सकते हो तो भाग जाओ, पार्टनरशिप डीड बना लो, हमसे दूर हो जाओ। और यदि नहीं तो फिर घर वालों ने जो सेटिंग करी है ना बेटा, उससे काम चलाओ। और घर वालों ने क्या बोला, प्रॉफिट इक्वल बांटने का, ये नो 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 नो, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ये हमें अकाउंटिंग करने के लिए काम आते हैं, शुरू से आखिरी तक, पूरा डिसोल्यूशन चैप्टर तक यही फंडा चलेगा। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं देगा क्वेश्चन तो हम हमेशा इक्वल मानेंगे, इसकी बात हम करेंगे नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम रहेगा। नो क्या, तीनों एक बार समझा। हाँ, जो पार्टनर ने कैपिटल दिया उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, मतलब फर्म इंटरेस्ट नहीं देगी। जो पार्टनर ड्राइंग करेगा उस पर लेगी भी नहीं। भाई समझो, तुम क्या ज्ञान दोगे कि हम बिजनेस नहीं करते, बैंक में एफडी कर देते तो हमको ब्याज मिलता, यहाँ पर हम लेंगे ब्याज, बराबर है। तो बेटा यदि तुम बिजनेस नहीं करते, एफडी करते तो ब्याज ही लेते ना, प्रॉफिट भी तो ले रहे हो भाई। बिजनेस में पैसे लगा दिए तो ज़्यादा रिटर्न आ रहा है ना। तो पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला कि एग्रीमेंट बना लो, नहीं बनाओगे तो हम तुमको ये परमिशन नहीं देते कि तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो, बराबर। क्योंकि एग्रीमेंट नहीं होगा ना तो क्या होता है, देखो जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो क्या बोलेगा, मेरे को ज़्यादा दो। जो ज़्यादा कैपिटल लगाएगा वो क्या बोलेगा, मेरे को ज़्यादा चाहिए, है ना। सबको जुपिटर चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा, है ना, बड़े अच्छे लगते हैं ना। तो ये समस्या है, इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या बोला, ना तुम्हारे सेटलमेंट कर लो, ठीक है, सेटिंग हो गई ना तो बहुत बढ़िया, फेरे ले लो, नहीं तो घर वालों ने जो दिया है वो जीवन काटो। और घर वालों ने क्या दिया है ये लिख के, पार्टनरशिप है, बराबर। कोई तकलीफ, शुरू से आखिरी तक काम आएंगे, रूल्स याद रखना हर जगह। एमपी बोर्ड में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एक्सप्लेन द रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलें आगे। देखो ये जहां भी नोट किया है ना उस पर उंगली कर लेना। कैसे उंगली करनी है मैं बताता हूँ। उंगली कैसे बनाएं, उंगली कैसे करें ये नहीं सिखा सकता, टीचर आदमी हूँ, अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा। ये एक हो गई, अब कितनी बची हैं,
चार 4 बची है ना, ये अंगूठा है, ये हो गई बस। तो ये अंगुली कर लेना, उस बन जाए तो ठीक है, नहीं प्रैक्टिस करो बन जाएगा, नॉट अ बिग डील। सो लेट्स मूव। इतना क्लियर है? आज के लिए इतना बहुत है ना। एक बार ये लेक्चर फिर से यूट्यूब पर भी देख लेना, तो अभी जो कुछ छूटा होगा वहाँ क्लियर हो जाएगा। और कोई डाउट है तो कल मिलते हैं। बंद कर दो इसको। धन्यवाद। और लाइक जरूर ठोकना। घर पे आ गया सबसे ज़्यादा तो भाई मेहनत करता हूँ ना तुम लोगों के लिए, तो कम से कम लाइक शेयर तो करो, सब्सक्राइब तो करो। चलो, थैंक यू वेरी मच।